कर्म का वास्तविक लक्ष्य है आत्मा का ज्ञान और आत्मा मैं हूँ, तो मुझे पहचान। संसार निरंतर बदलता रहता है। संसार में एक क्षण का नहीं पता और तू भविष्य के बारे में सोचता है। निडर होकर इस क्षण को जियो, भविष्य अपने आप ठीक हो जाएगा। सत्य के लिए लड़ो, सत्य से मत डरो, सत्य के लिए डटो, सत्य स्वयं तुम्हारी रक्षा करेगा। अपने आप को मेहनत की भट्टी में जलाओ, दुनिया स्वयं जलने लगेगी। अगर संसार में आप अहंकारी नहीं तो संसार ही आपके लिए बैकुंठ है। जब आपके आसपास के लोग आपकी आलोचना करने लगे तो समझ जाइए कि आप सही मार्ग पर हैं। हे मनुष्य, जब तू अकेला पड़ जाए तो समझ लेना कि तू अकेला ही काफ़ी है। जब भी जीवन में असफलता मिले तो अपनी माँ को याद करें और सोचे कि आपकी माँ अगर इतनी विषम परिस्थितियों में भी आपको पाल पोस सकती है तो आप क्यों सफल नहीं हो सकते। आप जो चाहते हैं और उसके लिए नहीं लड़ते तो जो खोया है उसके लिए रो भी मत। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूँ। तुम्हारा मन एक शेर के समान है और इस शेर को अपने नियंत्रण में रखोगी तभी माँ के शेर कहलाओगी। अगर आप मंजिल तक नहीं पहुँच पा रहे हैं तो रास्ता बदल के देखिए, मंजिल नहीं। जिस तरह मैं इस शेर को नियंत्रित करती हूँ उसी तरह आपको अपने क्रोध को नियंत्रित रखना चाहिए। जो इंसान सदा अपनी जन्म देने वाली माँ को स्मरण रखता है वह कभी नहीं भटकता। इंसान की सभी दुखों का कारण है उसकी कामनाएं। जैसे जैसे मनुष्य की कामनाएं बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसका दुख भी बढ़ता जाता है। जब तक मनुष्य भागता रहेगा तब तक मनुष्य दुखी ही रहेगा। सिर्फ संतान पैदा करना ही काफ़ी नहीं होता, उस संतान को संस्कारित करना भी आवश्यक है। हो सकता है आरंभ में दुष्ट आदमी सुखी प्रतीत हो, किंतु दुष्ट आदमी का अंत बहुत ही बुरा होता है। समाज में दुष्टता इसलिए फैलती है क्योंकि समाज दुष्टता को गूंगे बहरे की तरह देखता रहता है किंतु बोलता नहीं। दुष्टता वो सपोला है जिसको देखते ही मार देना चाहिए, नहीं तो एक दिन यही सपोला विकसित होकर आपके ऊपर विश्वमन करेगा। दया उस पे करो जो दया का पात्र है, अपात्रों पे दया आपको नष्ट कर देगी। मित्र वही है जो आपको दुर्गुणों के कीचड़ से निकाल कर निर्मल बनाए, और जो मित्र आपको दुर्गुणों के कीचड़ की ओर ले जाए वो मित्र नहीं, जहरीला सर्प है। सांप को कितना भी दूध पिलाओ उसका जहर खत्म नहीं होता। उसके जहर से बचने के लिए उसके जहर के दांत तोड़ने पड़ते हैं। इसी तरह अहंकार को पालने से अच्छा है इसके जहर के दांत कामना और वासना तोड़ दे। माँ दुर्गा कहती है, हे मनुष्य, तो आलस त्याग और कुछ अपनी आत्मा की खोज कर। बिना आत्मा को जाने तो मुझे नहीं जान सकता। जैसे मृग अपनी ही कस्तूरी की सुगंध को खोजती रहती है, वो तो बुद्धिहीन पशु है, किंतु आप तो इंसान हैं। एक नगर में एक साधु आया। उसे हर बात पे उपदेश देने की आदत थी। वो कई घंटों तक बैठा रहा, कोई तो मिले उपदेश देने को, किंतु उस दिन उसे कोई न मिला। वो बस जाने ही वाला था कि दूर से एक बालक हाथ में एक दिया जलाता हुआ लेकर आ रहा था। साधु यह देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, चलो कोई तो मिला उपदेश देने को।
जैसे ही बालक निकट आया, साधु ने बालक से पूछा, यह जोत कहाँ से आ रही है? साधु ने सोचा, यह छोटा सा बालक क्या उत्तर देगा, किंतु बालक भी उद्दंड था। उसने झट से दिए की जोत बुझा दी और साधु से पूछा, अब बताओ जोत कहाँ गई? यह सुन के तो साधु के होश उड़ गए। उसके सारे के सारे शास्त्र धरे के धरे रह गए। साधु इस प्रश्न का उत्तर न दे सका। इसी तरह हे मनुष्य, तू भी शास्त्रों को ज्ञान का स्रोत न मान। जब तक तुझे आत्मज्ञान नहीं होगा, तब तक शास्त्र भी तुम्हें समझ नहीं आएंगे। इसलिए ए मनुष्य, तू मुझको सिर्फ शब्दों में मत बांध, मुझे जान, मुझे अनुभव कर, मुझे अपने हृदय में प्रज्वलित कर।